नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन सब की चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द। वाक्य वाक्य को समझने से पहले पहले शब्द शब्द क्या होते हैं, शब्द समझिए। तो शब्द की बात जब की जाती है तो शब्द का अर्थ होता है वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह। ये अब सार्थक की बात आई। सार्थक क्या होता है? तो सार्थक का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखी है भैंस। व्याकरण का भी एक नियम है कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो भैंस को हम भैंस अगर या तो हम उच्चारित कर रहे हैं या हम लिख रहे हैं तो इसको सभी लोग जान जाएंगे भैंस है। लेकिन सभय अगर लिख दिया जाए, सभय, यदि सभय लिख दिया जाए तो इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे कलम लिखा जाए, कलम, तो कलम को हम अगर ऐसे लिख दें, मक्कल या किसी अन्य तरीके से लिख दें जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो शब्द नहीं होगा। तो शब्दों का अर्थ समझ गए क्या होता है? शब्दों का अर्थ होता है वर्णों का सार्थक समूह। उसके बाद अब चर्चा करते हैं शब्द की। अब शब्द की चर्चा करते हैं, ये वाक्य की चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं वाक्य की। तो वाक्य में क्या होता है? अगर एक चीज दूसरी दी जाए ऐसे ही, एक शब्द दूसरा लिख, हालांकि परिभाषा से कोई प्रश्न बनता नहीं लेकिन बन जाता है कभी कभी। वो क्या बन सकता है? अगर वाक्य के संदर्भ में सही है, कह दे, वाक्य के संदर्भ में पूछ ले, वाक्य के संदर्भ में पहला विकल्प दे दे, शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक समूह समूह दूसरा दे दे अगर सार्थक शब्दों का योग, सार्थक शब्दों का योग या समूह। और तीसरा दे दे दोनों। तो इसमें कौन सा चुनोगे? देख लीजिए। देखो पहले सार्थक सार्थक शब्द, सार्थक जब शब्द बने थे वही सार्थक है। तो अब बनेगा सार्थक शब्दों का सार्थक समूह बनेगा। अब बनेगा शब्दों का सार्थक समूह। ये सार्थक शब्दों का समूह नहीं, ये शब्दों का सार्थक समूह, यही बनेगा। चलो देखते हैं अब आगे। आगे क्या, पहले अगर वाक्य कोई पढ़ रहा है, हालांकि आज हम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां क्या क्या होनी चाहिए सब वाक्य पढ़ने से पहले। तो वाक्य पढ़ने से पहले अगर देखा जाए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, मेरे पिताजी धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं। तो इसमें कर्ता कहाँ है? कर्ता कौन है? कर्म कौन है? क्रिया कौन है? कर्ता का विस्तारक कौन है? विस्तारक, कर्म का विस्तारक कौन है? और क्रिया का विस्तारक। ये समझना अब कठिन नहीं होगा क्योंकि हम इस तरीके से ही बताएंगे। एक हमने कुछ अलग ही सोच लिया है। देखो इसमें क्या क्या जरूरत है। पहले अंग की बात करते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? यदि बात करें उद्देश्य और विधेय की तो वाक्य की जब संरचना की जाती है तो वाक्य के संरचना में कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। यदि बात की जाए कर्ता की तो कर्ता क्या है और कर्म और क्रिया क्या है? कर्ता हो गया उद्देश्य और कर्म और क्रिया विधेय। विधेय। अब कर्ता तो
कर्ता तो सब लोग जान गए, लेकिन कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक, इसे कैसे छांटें? क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं? तो उसके लिए चलो देखते हैं। उसके लिए हाँ, अब देखते हैं। एक थोड़ी सी कहानी देखो पहले। एक लड़की और एक लड़का रात को बात कर रहे हैं, रात को फोन पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसे ही है। लड़का यहाँ पे है, लड़का वाला छूट ही गया है। लड़का, पहले लड़का, लड़का कह रहा है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। अब लड़की कह रही है खाना खा रही हूँ। उसके बाद लड़का फिर कह रहा है आपके पापा क्या कर रहे हैं। उसने, लड़के ने पूछा आपके पापा क्या कर रहे हैं। लड़की ने कहा मेरे पापा किताब पढ़ रहे हैं। लड़का फिर पूछता है कैसी किताब। लड़की बताती है धार्मिक किताब। उसके बाद फिर लड़का क्या कह रहा है, लड़का कह रहा है आपके पिताजी धार्मिक किताबें कितनी पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं। तब लड़की जवाब दे रही हाँ, मेरे पिताजी धार्मिक किताबें बहुत पढ़ते हैं, बस इतनी ही जरूरत है। बस मेरे पिताजी धार्मिक किताबें बहुत पढ़ते हैं। अब यहीं से शुरू हो जाएगा हर चीज, कौन क्या है कौन क्या नहीं। अब बात करते हैं पिताजी और किताबें और पढ़ना। पिताजी हो गए कर्ता, किताबें हो गई कर्म, और पढ़ना हो गया क्रिया। ये तीन चीज पहले जान लो। अब हमने कल भी बताया था कि कर्ता के लिए कौन, कौन से प्रश्न करो। कौन पढ़ता है, पिताजी। क्या पढ़ते हैं, कैसे प्रश्न करो। क्या पढ़ते हैं, किताबें। कर्म मिल गया। अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो कर्म, कौन का उत्तर मिले वो कर्ता, और जो कार्य हो रहा है तो वो क्रिया, क्रिया। अब बात करते हैं विस्तारक का। अब देखो मेरे पिताजी, ये जो मेरे शब्द है, और धार्मिक, और ये बहुत। अब बचे तीन शब्द। मेरे हो गया कर्ता का विस्तारक, विस्तारक, और धार्मिक हो गया कर्म का विस्तारक, और ये बहुत क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक। ये मेरे हो गया कर्ता का विस्तारक, धार्मिक हो गया कर्म का विस्तारक, और बहुत हो गया क्रिया का विस्तारक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप, कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है। कर्ता कौन होता है, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, और उद्देश्य और विधेय। अब जो पिताजी थे, पिताजी वो तो हैं उद्देश्य। अन्य जो चीज पिताजी के बाद, जैसे हमने आपको बताया धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें तथा क्रिया बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये है विधेय। धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं। वैसे परिभाषा किताब में दे रखी है ये, कि कार्य करने वाला उद्देश्य, और जो उसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए वो विधेय। हालांकि हमने हमने आपको इस तरीके से बता दिया है, आप समझना जिस तरीके से समझो। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार तो तीन होते हैं। एक प्रयोग या रचना के आधार पर बनाए जाते हैं, एक तो हो गए रचना या प्रयोग के आधार पर। उसके एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर इसके प्रकार होते हैं 8, और एक होता है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर इसके प्रकार होते हैं 3, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो अलग से लोग पढ़ाते हैं यही वही हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये इसी का अंग है, यह प्रकार है क्रिया के आधार पर। तो आज तो हम बात करेंगे केवल प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य। उसके बाद 8 प्रकार ये वाले जो हैं अर्थ के आधार पर, और उसके बाद क्रिया के आधार पर अगली बार। तो पहले बात करते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। कितने प्रकार हैं उसके? 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले बात करते हैं साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य कैसा होता है? अच्छा, आपने समझ लिया है कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। अगर नहीं समझ पाए वहां से तो यहाँ आप समझ लें। राम भोजन खाता है। देखो, तो क्या खाता है? भोजन। कौन खाता है? राम। और खाना क्रिया। तब देखो, जब क्या क्या का उत्तर मिला? भोजन। तो ये तो हो गया कर्म। और कौन खाता है? ये हो गया कर्ता। जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। कर्ता उद्देश्य है, और कर्म और क्रिया ये विधेय में शामिल होते हैं। ये दोनों विधेय में। अब बात करते हैं कितने तरीके से प्रश्न बनेंगे। देखो, हमने बताया एक साधारण वाक्य में जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता हो और एक कर्म हो, एक ही कर्म हो। हमने यही तो बताया, एक कर्ता हो एक कर्म हो। देखो, अगर दूसरा उदाहरण, श्याम व राम भोजन खाते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 कर्ता हो गए, राम हो गया और श्याम हो गया, और भोजन खाते हैं। ठीक है, कर्म तो एक ही है लेकिन कर्ता 2 हैं। यदि कर्ता एक से अधिक हो जाए लेकिन उनका कार्य एक ही हो, तो इन दोनों को एक ही उद्देश्य माना जाता है। अगर एक एक से अधिक कर्ता हो जाए लेकिन कर्म एक ही हो या कार्य एक ही कर रहे हो, जैसे भोजन कर रहे हैं राम और श्याम, दोनों भोजन कर रहे हैं, तो कर्म तो एक ही है। तो जब एक ही कर्म होगा तो दोनों कर्ताओं को एक ही उद्देश्य मान लिया जाता है। तो ये साधारण वाक्य है। अगला देखते हैं। फिर कह रहा, राम पढ़ व लिख, कर्ता एक है, क्रिया 2 है। यदि क्रिया 2 हो जाए जब कर्ता एक ही है, हमने बताया एक उद्देश्य, जब एक उद्देश्य है और क्रिया 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साधारण में ही जाएगा। अगला देखते हैं, कर्ता एक से अधिक हो, तो यहाँ पे कर्ता 3 है और क्रिया 2 है। पढ़ना और लिखना, जब कर्ता 3 है और क्रिया भी एक से अधिक है, तो उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है, यदि सभी का कार्य समान हो, राम भी पढ़ लिख रहा है, श्याम भी पढ़ लिख रहा है और मोहन भी पढ़ लिख रहा है, तो तीनों का काम अगर समान हो जाए तो वहां पे साधारण वाक्य होगा। अब बात करते हैं अगला, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है? संयुक्त वाक्य में यदि किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और किसी संयोजक से जुड़े हों। अब संयोजक ऐसे, हालांकि संयोजक समझ लो, संयोजक हम बता देंगे पहले। जैसे है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा वो भी साधारण वाक्य हो लेकिन योजक से जुड़ा हो। जैसे 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हैं। जैसे इसमें देखो, पहला ही है, राम खेलता है,
तो अगर इसे हम अलग रखें, राम खेलता है, खेलता है, तो इसे साधारण वाक्य कहेंगे। फिर अगर हम इधर इधर देखें, सोहन पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या लगा है, लेकिन, तो ये है योजक, योजक, यही योजक है, इसी से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, राम लगा, अल्प विराम लगा है, राम खेलता है, अल्प विराम, सोहन घूमता है। यहाँ पे यदि अगर लेकिन की जगह पे अल्प विराम का प्रयोग कर दिया करता है, योजक का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं योजक की भांति कार्य करता है। राम खेलता है और सोहन घूमता है, ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं मिश्र वाक्य। जैसे मोदी जी ने कहा कि काम मत करो, मन की बात सुनो। तो इसमें एक होता है प्रधान वाक्य और अन्य होते हैं उपवाक्य। जैसे एक प्रधान वाक्य, वाक्य और उपवाक्य कैसे समझोगे? अन्य सभी तो आश्रित होंगे, आश्रित होंगे, कैसे आश्रित होंगे? तो पहले देखो इसमें कुछ चीजें जरूरी है। इसमें अगर हम बात करें प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की, प्रधान उपवाक्य की बात की जाए तो प्रधान वाक्य जो साधारण वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा, वही प्रधान उपवाक्य होगा। मोदी जी ने कहा कि काम मत करो। देखो कहना, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, तो इसमें कहा या कहना बात बराबर है, तो ये पूरा पूरा वाक्य है, मोदी जी ने कहा। अब देखो यहां फिर योजक है कि काम मत करो, मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। तो ये वाले जो हैं, तो इसमें यही नहीं पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ है और कर्ता कहाँ है और कर्म कहाँ है। तो ये वाले जो हैं, ये आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। अब उपवाक्य आप अगर समझ गए हैं, तो एक प्रधान उपवाक्य होगा, अन्य सभी आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य के प्रकार। अच्छा एक चीज और है, पहले अगर याद रखो तो याद रखना चाहिए। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य योजक से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं। योजक वाक्यों की शुरुआत, आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत योजक से शुरू होती है, जैसे कि यहां से। लेकिन अब एक दूसरा उदाहरण देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जिसकी भी और उसकी भी, ये दोनों योजक हैं। तो हम कैसे पहचानने की योजक कौन होगा? जब दोनों, जब दो योजक हों, योजक हों, तो अंतिम, अंतिम योजक, योजक वाला शब्द वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा अंतिम वाला। जैसे जिसकी लाठी और उसकी भैंस, तो ये वाला जो है ये प्रधान, प्रधान उपवाक्य, ठीक है। अब देखो आश्रित उपवाक्य के भी तीन प्रकार हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार हैं, संज्ञा प्रधान उपवाक्य, विशेषण प्रधान उपवाक्य, क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य। अलग ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो भी बचेंगे वो हम कल हाँ कल ही
पूरा करवा देंगे। ऐसे ही आप देख लो, यही वाला आज याद कर लेंगे। कि तथा क्योंकि से शुरू होगा। हमने बताया कि आश्रित उपवाक्य योजक से शुरू होते हैं, तो इसमें संज्ञा वाले जो शब्द होंगे, संज्ञा प्रधान उपवाक्य, तो वो कि क्योंकि से शुरू होंगे, कि या फिर क्योंकि से शुरू होंगे। अब विशेषण जो प्रधान उपवाक्य होंगे, वो जो, जिन्हें और जिसका, इन योजक चिन्हों योजक से शुरू होंगे। अच्छा, क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य जो होंगे, वो जैसे जैसे जैसे, ज्यों और ज्यों ज्यों, और ज्यों ज्यों ऐसे ही अन्य शब्द हैं जो योजक, उनसे शुरू होंगे। चलो देखते हैं, कल कल फिर देखेंगे जो बचे हैं। उसके बाद अभी बचे हैं अर्थ के आधार पर, और उसके बाद क्रिया के आधार पर। वो हम कल कल अर्थ के आधार पर और परसों क्रिया के आधार पे पूरा करा देंगे। चलो, धन्यवाद।